बेहद की परम शांति। एपिसोड नंबर 376 में सभी का स्वागत है, बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने बेहद के कार्य में, रूटीन कार्य में, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आशा रखता हूँ सभी को परम 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 महाशांति। तो दादाजी के चैनल पे, बापूजी के चैनल पे सभी का परम परम स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं, स्पिरिचुअल कोट्स हैं जो कि आपने कई बार सुने होंगे, और आज हम उसको सुनेंगे भी और समझेंगे भी, ताकि आप इसको अपने अंतरात्मा में उतारें। क्योंकि ये कोट्स ऐसी हैं जो आपको हर पल प्रतिपल एक इंस्पिरेशन, एक नया मोटिवेशन, हमेशा आपको हिम्मत देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कोट्स। उसके बाद में जो है हम अपने बेहद का योग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जिंदगी में जो भी परेशानियां आपको परेशानियां आ रही है, इस दुनिया में भी जो परेशानियां आई है, तो ये किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आई है, वो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आई है। हर व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी आती है, वो उसको एक नए कार्य की ओर, नए कर्म की ओर आगे ले जाने के लिए आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जीवन में हमारे मुश्किल आती है, वो हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करती है। आपने जीवन में ऐसा अनुभव किया नहीं किया? मैंने तो खूब किया है। मेरे जीवन में जब भी कोई चैलेंज आया है, जब मैंने संकल्प किया कि मैं इससे बाहर निकलूं, तब आत्मा की जागृति, जब हम संकल्प करते हैं तो आत्मा की जागृति होती है और परमात्मा हमें नया रास्ता देता है, नई शक्ति देता है। ये मैंने अपने जीवन में हजारों बार देखा है, हजारों बार देखा है। तो जब मुश्किलें आती है तब हम संकल्प करते हैं, क्योंकि मुश्किल के बिना आपका मन, क्योंकि आपके मन में भी बहुत ताकत है, आपकी बुद्धि में भी बहुत ताकत है, तो वो सिचुएशन सामने नहीं आती ना, तब तक जो है अंदर की शक्तियाँ खुलती नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि जब वो सिचुएशन सामने आती है तब आपके अंदर वो हिम्मत आती है, वो ऐसी हिम्मत आती है कि 10 हाथी का जोर आ जाता है, इतना ताकत आ जाता है। ये मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है, आपने भी किया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उस सिचुएशन की राह देख के बैठना पड़ता है कि वो जब सामने आए तब हम पहलवान बने। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। हमें कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती, कभी भी आए, कैसे भी आए, कौन से संजोग में आए, वो नहीं। ये सिर्फ जागृत अवस्था की बात नहीं है, आपके अर्ध जागृत अवस्था में भी आ सकती है। आपको सपने में भी भूतों से पाला पड़ सकता है, आपको सपने में भी किसी से भी पाला पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, सपने में हमारे एक ज्ञानी भाई बहन थे, उन्हीं को सपने का प्रॉब्लम था। तो पिछले 40-50 सालों से वो सपना बार बार तंग कर रहा था। तो उसका कारण उनके कारण शरीर में पड़ा हुआ वो रिकॉर्डिंग से वो कर्म बंधन अभी भी वो फंसा हुआ है। जैसे कहता है ना, गले में कुछ फंसा है, निकल नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे कारण शरीर में कुछ ऐसे कर्म बंधन होते हैं जो कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, हम उसको निकालने का संकल्प नहीं करते। देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। देखो, बात निकली है तो इसको पूरी करनी चाहिए। तो कोई भी चीज पकड़ने और छोड़ने में सिर्फ माइंड को 1 ही सेकंड चाहिए, ठीक है? एक संकल्प करेंगे, वो निकल जाएगा, लेकिन वो संकल्प पहला और आखिरी होना चाहिए, इस पार या उस पार वाला होना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा फाइनल कार्य करने जाते हैं, वहां सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या इधर जाओ या इधर जाओ। इधर गए तो वापस नहीं आ पाओगे, इधर गए तो वो भी वापस नहीं आ। तो उस वक्त आपको एक ही संकल्प करना है और उस संकल्प के डटे रहना है। तो जब वो कारण शरीर में वो हड्डी फंसी है जो कि 40, 50, 100 सालों से नहीं निकल रही, कईयों को तो जन्मों जन्म से नहीं निकलती, कईयों को तो कितने जन्म, कितने अवतार, कितने युग, चतुर्युग हैं, कितने मतलब अरबों खरबों साल निकल जाएं,
तो भी वो आत्मा में से वो निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सत्य का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलता, उसको ऐसा कोई गुरु नहीं मिलता जिसके एक शब्द से उसके गले की हड्डी निकल सकती, मतलब गले में फंसी हुई चीज निकल सकती है, कारण शरीर में पड़ा हुआ वो निकल सकता है। एक ऐसा गुरु एक बार उसके मुंह से वो बोल दे कि हाँ तेरा काम हो गया, बोलते ही वो संकल्प एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्योंकि संकल्प सत्य संकल्पा, जैसे भगवान का स्वरूप है सत्य संकल्पा। जो भगवान संकल्प करता है, क्रिएशन हो जाओ, क्रिएशन हो गया, ये हो जाओ, ये हो गया। तो जो सत्य संकल्प की जो शक्ति जो महापुरुषों की है, जो भगवान की है, जो दिव्य आत्माओं की है, जो जागृत आत्मा की, पहले के जमाने में बोलते थे कि भाई ये लो सेब खा लो तुम्हारे घर बच्चा हो जाएगा। तो ये सेब में ताकत नहीं है, उनके संकल्प में ताकत है। सेब तो सिर्फ एक मोहरा है, एक सिंबॉलिक है। तो वो संकल्प की शक्ति से वो चीज में परिवर्तन आ गया, जो इसको खाने वाला है उसके अंदर वो शक्ति पहुंची। तो ये संकल्प की शक्ति। तो जब वो गुरु, जब वो दिव्य आत्मा, जब जिस पे महापुरुष पे आपको जिस पे विश्वास हो, उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि यस आज से वो मेरी फंसी हुई जन्मों जन्म की दुख इसी वक्त समाप्त हो गया, हम भी साथ में ये संकल्प करते हैं, महापुरुष तो करते ही हम भी करते हैं, तब वो कारण शरीर से रिकॉर्ड खत्म होता है। तो इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, योग बल बढ़ाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, आत्मा को जागृत करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना पड़ता है, कारण शरीर को चार्ज करना पड़ता है, तब आपके जन्मों जन्म की दुख का निवारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सत्य संकल्प, संकल्प से ही दुनिया बनी है, संकल्प से ही परिवर्तन होता है। तो आपको ये बिलीव करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि मेरे एक मात्र संकल्प से ये मेरी बीमारी जो मेरे मन ने पकड़ के रखी, पकड़ा तो मन ने ही है, मन ही पकड़ता है, मन ही भोगता है, मन ही करता, मन ही भोगता। एक ही मिनट में संकल्प किया, गायब। अरे अंदर तुम्हारे परमात्मा की शक्ति है, तुम करो तो सही। वो तो कहता है तू तथास्तु, कोरी किताब तुझे दे रखी, जो तू लिखेगा वही होगा, जो तुम्हारी फ्री विल, तुम जो सोचोगे वही होगा। तो तुम संकल्प तो करो कि यस मेरा ये कर्म बंधन इसी वक्त खत्म होना चाहिए और इस पे अड़े रहना है। उसका नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने एक बार सोच लिया कि यस मेरे मन ने ये जो पकड़ के रखा है, मैं इसको अभी इसी वक्त छोड़ रहा हूं, बस खत्म कहानी। ऐसा संकल्प परमात्मा की याद में, ये है बेहद के परमपिता, आज मेरे मन में जो ये दुख है, ये पीड़ा है, ये शोक है, ये रोग है, मैं इसी वक्त इसे खत्म करना चाहता हूं, बस तुम मुझे अपनी अनंत शक्तियां प्रदान करो। ये संकल्प करना है, ये विश्वास रखना है कि संकल्प से ही हमारी दुनिया बनी है, संकल्प से ये सृष्टि बनी है। अपनी ओरा की, मन की, हमारी खुद की, हमारा भाग्य हमारे विचारों से बनता है, हमारे कर्मों से बनता है, हमारे कर्म हमारे विचारों से बनता है। यस, तो ये फ्री विल है, लाइफ विल है, सब कुछ है। तो हमें ही अपनी ये नैया को पार कराना है। तो केवट जिसे राम ने नैया से एक घाट से दूसरे घाट पहुंचाया, तो जीवन में कोई ना कोई आपको ऐसा मिलता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष, कोई गुरु, कोई भगवान, या कुछ भी ऐसा ज्ञान तुम्हें दे देता है कि जिसको स्वीकार करते ही अपने मन को बदलो, मन के अंदर पड़ी हुई उस बंधन को, उस कार्मिक पैटर्न को खत्म करो। ये करना होगा, क्यों? मन ने ही पकड़ा है, मन ही करता, मन ही भोगता, हमेशा याद रखो। गजब की बात है, जो जीवन में उतार देगा वो सत्य संकल्पा हो जाएगा। जो एक बार निश्चय कर लिया तो बस खत्म कहानी, इसके बाद नहीं होगा। तो ये मन की परेशानियां दूर करने का एक ही रास्ता है, सत्य संकल्प बनो, आत्मस्वरूप में बनो, कारण शरीर को चार्ज करो, सूक्ष्म शरीर को चार्ज करो। जन्म जन्म से कारण शरीर में फंसी हुई वो संकल्प को आपको निकालना है, परमात्मा से शक्ति लेके निकालना है, उस पर विश्वास करके निकालना है, और ये होगा, ये होता ही है। तो इसीलिए सत्पुरुष ये चीज जान जाते हैं, महापुरुष ये चीज जान जाते हैं, बाकी सामान्य मनुष्य को समझने में समय लगता है। तो जो जान लेता है वो तथास्तु करता है और उसका काम हो जाता है। बस यही है कि तुम्हारे संकल्प के साथ तुम्हारे सदगुरु का संकल्प जुड़ गया,
तुम्हारे भगवान का शक्ति मिल गई, बस काम हो गया। तो यही तो जागृति है, यही तो अवेयरनेस है, यही तो हमारे अंदर की वो शक्ति है जो हमें जगानी है। तो जीवन में जो परेशानियां आई है वो हमारी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए आई। तो परेशानियों से डरो मत, हिम्मत से काम लो, परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है, विश्वास रखो, एक ही है वो, ये शरीर हो ना हो वो तो हर पल आपके साथ है, आदि से लेके मध्य से लेके अंत तक। जब तक आत्मा है तब तक वो परमात्मा भी है, हम उसी अविनाशी के अंश है। बार 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 अपने अंदर ये होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तो अब ध्यान के ऊपर कुछ कोट्स हैं वो मैं बताऊंगा। ध्यान आपके ज्ञान को और मजबूत बनाता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही, क्या? ध्यान आपके ज्ञान को मजबूत बनाता है। कैसे? जितना हमारा ध्यान परमात्मा में, क्योंकि ध्यान में भी हम कहीं ना कहीं अपने ये ध्यान एक छठी इंद्रिय है, सिक्स सेंस है, जहां हम लगाते हैं वहां लग जाता है। विषय, वस्तु, मनुष्य, देवता, परमात्मा, बहुत सारी चॉइस है, जहां लगाओ वहां लगेगा, जहां लगेगा जो पावर है वो तुम्हें मिलेगी। तो ध्यान आपके ज्ञान को और मजबूत बनाता है। हमारा ध्यान परमात्मा में ही लगा है तो वो तो अनंत ज्ञान का सागर है, वो अनंत सुख का सागर है, परम आनंद का सागर है। जहां ध्यान लगा वही चीज आई, तो वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान हमारा जागृत हो जाएगा। जैसे हम परमात्मा का ध्यान लगाएंगे हमारा ज्ञान खत्म होगा, ज्ञान जागृत होगा। ध्यान आपके अंतरात्मा को शुद्ध करता है। ध्यान आपके अंतरात्मा को शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पावर हाउस से जुड़े तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद है, सत्य चित्त आनंद। तो हम भी जिससे जुड़े हैं वो परमात्मा अरब अरबों खरबों हजारों सूर्यों का एक संकल्प से बनाने वाला, जितनी सेकंड जितनी देर उनसे जुड़े हम भी सत्य चित्त आनंद बनते हैं। तो हमारा ध्यान हमारे अंतरात्मा को शुद्ध बनाता है, चैतन्य बनाता है, जागृत बनाता है। अपने भटकते मन को ध्यान के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। अपने भटकते मन को ध्यान के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो मन का काम है भटकना, वो बंदर की तरह उछलता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। आप दिन में 60,000 संकल्प कहाँ करते हो? किसके बारे में करते हो? किसके बारे में सोच रहे हो? वासनाओं को भोग रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, कान से सुन रहे हो, कर क्या रहे हो? जो कर रहे हो वहीं पे मन जा रहा है। आंखों से देखा कि हाँ अच्छी फिल्म चल रही है तो मन तो वहीं चिपक जाएगा, उसको आनंद चाहिए, वो आनंद की खोज में। तो मन हर पल भटकता रहता है। तो भटकते मन को स्थिर करने का एक ही रास्ता है, संकल्प करो कि मैं अपने मन को स्थिर कर रहा हूँ, मन को शांति की ओर लेके जा रहा हूँ, परम शांति की ओर लेके जा रहा हूँ। आंखों को बंद कर दो, कान से सुनना बंद कर दो, कान में रुई लगा दो, कंप्लीटली साइलेंस में चले जाओ, मन भटकना बंद हो जाएगा। जैसे आंख बंद होगी आत्मा के ऊपर फोकस करो, मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नहीं होता तो उल्टी गिनती करना शुरू करो, 20 से लेके 0 तक, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे करते करते 0 तक पहुंचो। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। सांसों का सीधा मन से कनेक्शन है, प्राणवायु से कनेक्शन है, मन सुधर जाएगा। तो भटकते मन को ध्यान के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। ध्यान हमें कभी भटकने नहीं देता, ये परम सत्य है। ध्यान पर किसका? विषय वस्तु का, गाड़ियों का या बंगलों का या मनुष्य का या अटैचमेंट का, ऐसा नहीं। परमात्मा का ध्यान हमेशा याद रखो। ध्यान सिर्फ परमात्मा का ही हो सकता है, बाकी तो सब वासना ही है। आपने आंखों से कोई हीरोइन को देख रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हो तो वो तो भोग साधन है, तो वो भगवान का ध्यान नहीं है। तो जहाँ जिसको याद करोगे उसके अंदर जो शक्ति है वो तुम्हें मिलेगी। तो ध्यान हमें कभी भटकने नहीं देता, लेकिन ध्यान सही होना चाहिए, परमात्मा की ओर होना चाहिए। फालतू का ध्यान तो हर जगह वैसे ही लग जाता है। जो वासना ज़्यादा होगी वहीं आपका ध्यान पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है। ईश्वर के करीब रहने का उत्तम मार्ग ध्यान है, ये परम सत्य है। क्योंकि हम आत्मा स्वरूप बनते हैं तभी तो हमें परमात्मा याद आता है, तभी हम उस परमात्मा को याद करते हैं, उसके सत्य स्वरूप को याद करते हैं, जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं। तो
ईश्वर ईश्वर के करीब पहुंचने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है ध्यान। बस ये बिल्कुल सत्य है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, जो भी आप कह लो, शब्द अलग है, कर्म एक है। ध्यान कोई कार्य नहीं, एक गुण है। देखो ये भी बहुत मस्त बात है। ध्यान कोई कार्य नहीं, एक गुण है। तो हमारे अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। लेकिन ध्यान एक गुण, कौन सा गुण है? परमात्मा के लिए अगर ये ध्यान लगा तो वो गुण है, और हमने विषय वस्तुओं का उस पर ध्यान लगाया तो वो अवगुण है। तो परमात्मा का ध्यान ही गुण है। परमात्मा को याद करना ही हमारा सत्य गुण है, हमारा सत्य संकल्प है, सत्य हमारा चित्त भी सत्य, सत्य स्वरूप हमारा। तो हम परमात्मा को लगाएं तो वो हमारा गुण है, नहीं तो वो अवगुण है। ध्यान अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। बहुत अमेजिंग। ध्यान से अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। ध्यान लगाएंगे आत्मा पे तो हमारा योग लगेगा परमात्मा से। तो धीरे धीरे हमारे अंदर का ज्ञान जागृत होगा, हमारा ज्ञान खत्म होगा। तब हम अपने अस्तित्व को, हमारे अस्तित्व जो हमारा मूल स्वरूप है, सत्य चित आनंद अव्यक्त स्वरूप, हमारा ओरिजिनल स्वरूप, डिवाइन स्वरूप, वो तब जागृत होगा जब हम उससे ध्यान लगाएंगे। आप सिर्फ परमात्मा शब्द भी यूज करेंगे तो इस ब्रह्मांड के शिव से तो जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो जो उस परमात्मा को शब्द को यूज करता है, देवी देवताओं की बात छोड़ दो, इष्ट देवों की बात छोड़ दो, साधु संतों की बात छोड़ दो, परमात्मा का शब्द है परम आत्मा। आत्माओं से श्रेष्ठ जो है परम आत्मा, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव। तो इस परमात्मा से भी जुड़ेंगे तो भी हमें शांति की अनुभूति होगी। तो अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का रास्ता है ध्यान, योग, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। ध्यान और एकाग्रता जीवन की शांति का मार्ग है। मैं कहता हूं शांति नहीं, ये तो परम शांति का मार्ग है। क्या? ध्यान और एकाग्रता जीवन की परम शांति का मार्ग है। तो ध्यान परमात्मा में, वो भी एकाग्रता से, सब कुछ त्याग करके, संपूर्ण चीजों को, पूरी दुनिया को ही भूल जाने का, ठीक है, तब ध्यान लगाने का परमात्मा से, तब वो जीवन जो है वो परम शांति का मार्ग बनेगा। ध्यान मेरे जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। ऑब्वियसली ध्यान नहीं है, योग नहीं है, धारणा नहीं है, तो जीवन में है क्या? तो ये अनिवार्य पहलू है। जो ध्यान नहीं करता, जो मेडिटेशन नहीं करता, वो करता क्या है? वो बेध्यान होके घूम रहा है। जैसे कोई शराबी शराब पी ले तो उसका तो सब ध्यान, होश वो सब गया। वो क्या करेगा? कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, कभी हंसेगा, रोएगा, खाएगा, पिएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, रोड पे 100 बार गिरेगा, कीचड़ में गिरेगा, घर भूल जाएगा, गालियां देगा। वो आपको सबको पता है वो क्या करता है। क्यों? तो उसका ध्यान सटक गई, उसकी खोपड़ी माझी सटक ली, मतलब उसका ध्यान ही भूल गया। तो आज के मनुष्य का यही है, जो ज्ञान और ध्यान नहीं जानता, नहीं करता, मन को स्थिर नहीं करता, वो माझी सटक लिया है। तो ये अनिवार्य पहलू है। तो वो जो जीवन, जो ध्यान नहीं करता, वो गया समझो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन का मेन मकसद होना चाहिए परमात्मा का ध्यान, उसका मनन, उनका चिंतन। जहां शांति और ध्यान है वहां न तो चिंता और न ही संदेह है। बहुत बढ़िया बात। जहां शांति और ध्यान है वहां ना तो चिंता ना ही संदेह है। क्योंकि जहां संदेह है तो मन संदेह में ही फंसा रहता है, लॉजिक में फंसा रहता है। लॉजिकल माइंड से आप लॉजिक को जितना दौड़ाओ, जितने लॉजिक लाओ, तर्क वितर्क में उतर जाओ, तो मन को शांति कहाँ से मिलेगी? मन को तो शांति तब मिलेगी जब आप तर्क और वितर्क को साइड में डाल दो, डिब्बे में डाल दो, तभी जाके मन को शांति मिलेगी। जब संदेह खत्म होगा तब चिंताएं खत्म होगी। जब चिंताएं खत्म होगी तब आप शांत होंगे। जब आप शांत होंगे तब आपका ध्यान लगेगा। सिर पे 70 टेंशन लेके घूम रहे हो उसे सुबह से शाम तक, तो तंबूरा आपका ध्यान लगेगा? कुछ नहीं लगने वाला है। तो मतलब ये है कि संदेह चिंता खत्म करो, परमात्मा की ओर संपूर्ण विश्वास रखो। इस वक्त वही बंदा जीतेगा जो परमात्मा में संपूर्ण विश्वास रखेगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा परम शांति का मार्ग है। ध्यान एकमात्र स्वतंत्रता है, क्योंकि यह मन से परे एक आयाम है। सारा तनाव और संघर्ष मन का है, ये तो आप सभी जानते हैं।
सारा तनाव और संघर्ष मन का है। सारा तनाव और संघर्ष मन का है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, मन ही करता मन ही भोगता। मन ही सुख का अनुभूति करता है, मन ही दुख की अनुभूति करता है, मन ही सोचता है, मन ही तुम्हें पागल बनाता है, मन ही सब कुछ करता है। ठीक, तो इसीलिए सारा तनाव, स्ट्रेस, संघर्ष मन का है। मन ही मनोरोग पैदा करता है। मन अगर सुधार लिया तो मन ही मोक्ष कराएगा। ठीक, शरीर मोक्ष नहीं कराएगा, मन मोक्ष कराएगा। मन तो, शरीर तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। मरने के बाद भी मन रहने वाला है। तो अगर मन कंट्रोल में है तो वो आपको, आपका सारा तनाव, सारा संघर्ष खत्म कर दो जितनी जल्दी। एकदम सरल बन जाओ। क्यों इतना टेंशन लेना है, क्यों इतने तर्क लेने, सरल बन जाओ। जो परम शांति में जुड़ चुके हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। परम शांति के जीवन में अनुभूति करो। अनुभूति ही सबसे मूल, क्योंकि अनुभूति जो नहीं करते वो ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस, तनाव, ये संघर्ष, ये मन को चैन नहीं लेने देता। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, समय से पहले हर क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता। मेरे पास भी जवाब नहीं है, मैं भी उन क्वेश्चनों का राह देख रहा हूँ, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसलिए ये मन को इस तनाव और संघर्ष से दूर करो। ठीक, तो ध्यान एकमात्र स्वतंत्रता है, क्योंकि यह मन से परे का आयाम है। अब मन से आप परे निकले, मान लो इसी शरीर में हमारा मन, हमारे सूक्ष्म शरीर में फीलिंग है, इससे हम ऊपर उठे, मन की एक ऐसी अवस्था में, शून्यता में पहुंचे तो मन एक शांत हो गया। एक ऐसे आयाम में पहुंचे जब तुम्हारा ध्यान आत्मा से जुड़ सकता है। जब मन शांति से बैठेगा तभी तुम्हारा आत्मा में ध्यान लगेगा, तभी परमात्मा में ध्यान लगेगा। चलो आगे। ध्यान उस सभी तनाव से मुक्ति का एकमात्र तरीका है जिससे आदमी गुजर रहा है। क्या इस वक्त जो मनुष्य, जो जहाँ से भी तनाव से मुक्त होने के लिए जहाँ से वो गुजर रहा है, ध्यान एक अल्टीमेट, एक ही ऑप्शन है बस, परमात्मा का ध्यान, उनका चिंतन। अगर आप भक्ति मार्ग के हो तो उसकी भक्ति करो, उसका चिंतन करो, उनका मंत्र पाठ करो, उनकी माला फेरो, उनका नाम जप करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन मन को शांत करो। यस, ध्यान के माध्यम से उच्च आत्मा का अनुभव किया जाता है। ध्यान के माध्यम से ही उच्च आत्मा, हमारी आत्मा जो है बेहद की परम महान आत्मा है। यह अनुभूति कैसे होगी? आप ध्यान लगाओगे, अपने मन को कंट्रोल करोगे, आप मन से ऊपर उठोगे, आप आत्मा की अनुभूति करोगे, तब आपको आत्मा के प्रकाश का पता चलेगा, तब आपको अंदर के परम लाइट, परम प्रकाश का पता चलेगा। जब आप संकल्प करेंगे कि मैं विश्व कल्याण के लिए ही धरती पे हूँ, ठीक है, आपका जीवन सिर्फ विश्व कल्याण का ही है, उसी का आपका कर्म है, यही कर्म बाकी है, बेहद के कर्म मुझे करने हैं, तब आप उसकी उच्च अवस्था का, आत्मा की उच्च अवस्था का आप अनुभूति कर पाएंगे। आखिरी, ध्यान अहंकार की वृद्धि नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। ये तो एकदम परम सत्य है। ध्यान करने से हमेशा अहंकार बढ़ता नहीं है, खत्म होता है। लेकिन सही ध्यान हो तो आप अपने अभिमान, अपने ईगो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो पावरफुल, मेरे अंदर ये है वो है, अगर आप इसका ध्यान कर रहे हो तो अभिमान बढ़ेगा। आप परमात्मा का ध्यान करोगे तो अहंकार खत्म होगा। ये परम सत्य है। सभी विकारों का अंत वहीं होता है जब आप आत्मा स्वरूप बनते हो। जब आप हम एक मात्र निमित्त मात्र है, करण करावनहार वो ऊपर वाला है। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लोगे, अहंकार खत्म हो जाएगा। ध्यान आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है, ये परम सत्य है। ध्यान ही आपको परम शक्तिशाली बनाता है। इसके बिना और कोई दवाई नहीं है कि हमने खाई परम शक्तिशाली, क्योंकि आपका मन बदलेगा, आपकी बुद्धि स्थिर होने लगेगी, आत्मा जागृत होने लगी, तब परमात्मा से जुड़ोगे, तब तो आप पावरफुल बन ही जाओगे। ध्यान का उद्देश्य व्यक्तिगत परिवर्तन है। बहुत सुपर लाइन। ध्यान का उद्देश्य व्यक्तिगत परिवर्तन है। मैं ध्यान करूंगा, मेरी आत्मा को फायदा होगा, मेरा सूक्ष्म शरीर बदलेगा, मेरा कारण शरीर बदलेगा, मेरी आत्मा सूर्य के समान जागृत हो जाएगी, परम लाइट, परम प्रकाश से जागृत हो जाएगी। तो ध्यान का उद्देश्य व्यक्तिगत परिवर्तन है। ध्यान और एकाग्रता जीवन का शांति मार्ग है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ध्यान शुरू में दर्दनाक है, लेकिन यह अंत में
अमर आनंद और सर्वोच्च आनंद देता है। ये बहुत सच है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने जाओगे तो मन तो चैन से बैठेगा नहीं। आप कहोगे यार मेरे से ध्यान लगता नहीं, मैं तो चला यहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना है? म्यूजिक का सहारा लो, परम शांति मंत्र का सहारा लो। बापू जी ने कहा अगर ध्यान नहीं लगता बैठ के ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनते सुनते, क्योंकि शब्द जब आप सुनोगे तो शब्द एक एनर्जी है, वो शब्द सुनते ही वो एनर्जी शब्द हमारे अंदर आएगा। और बेहद के परमपिता के शब्द, बेहद के दादाजी के शब्द जैसे हमारे कान में पड़ेंगे, एक एनर्जी पैदा होगी और हमें वो एनर्जी धीरे 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 आत्मस्वरूप की ओर ले जाएगी। तो धीरे धीरे आपको तंग करेगा, बैठने नहीं देगा चैन से, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आप घंटों तक बैठोगे तो फिर आपको अमर आनंद और सर्वोच्च आनंद, परम आनंद की अनुभूति होने लगे। तो यही सब बातें हैं। जितना ध्यान, योग, सेवा धारणा जीवन में ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, सत्य संकल्प स्वरूप बन जाएंगे, जल्दी से जल्दी यस परम ज्ञान से वैराग आता है। ये परम सत्य है। वैराग आने से ही मन शांत होता है, मन की इच्छाएं खत्म होती है, नहीं तो मन शांत नहीं होता है। वैराग नहीं आएगा, ये जगत से वैराग आना चाहिए। आपको बुद्धि से तर्क देना होगा, मन को तर्क देना होगा। इस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में आनंद कहीं पर नहीं है। तो जितनी बार आप मन को बोलते रहोगे तो मन सुधरता जाएगा, आनंद की खोज करना बंद करेगा। ठीक, आपको ये तर्क देते ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर अनंत सुख नहीं है, अनंत समय का सुख नहीं है। ये मृत्यु लोक है, ये जीवन मृत्यु से भरा हुआ है, ये सुख दुख से भरा हुआ है। ना ही अनंत सुख स्वर्ग में है, ना ही अनंत सुख, अनंत काल का सुख यहाँ पे नहीं है। ये शब्द को अपने हाथ पे लिखवा लो। यहाँ लोग नाम लिखवा दे, यहाँ लिख दो अनंत काल का सुख मृत्यु लोक में नहीं है। वो गजनी की तरह पूरे शरीर पे लिखा दो, भूल ना जाओ। अनंत काल का सुख इस धरती पे नहीं है। वो क्या नाम था लड़का 9 साल का, उसको यमराज ने कहा ना नचिकेता, चल तेरे को पूरी एक कल्प का सुख राजा बना देता हूं, पृथ्वी का तीनों लोक का मालिक बना देता हूं। वो कहेगा भाई परमानेंट है तो मैं सोचूं, तो बोले परमानेंट तो नहीं, परमानेंट तो देने की यमराज की ताकत नहीं। तो उसने कहा भाई मैं तो परमानेंट की खोज में हूँ, मैं टेम्पररी नहीं चाहता हूँ। इस जन्म में मैं कलेक्टर बन जाऊँ, जज बन जाऊँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, पीएम बन जाऊँ, सीएम बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन ये जन्म खत्म होते ही मेरा सब कुछ खत्म, नॉलेज भी खत्म, आनंद भी खत्म, फिर कर्मों के हिसाब से नया जन्म, फिर वही सुख और दुख, फिर जीरो से पढ़ाई शुरू। तो मतलब ये है कि ये अल्पकाल का सुख है, कुछ समय का। ये शरीर है तब तक सुख है। ये डिग्रियां जितनी भी ली है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, जो भी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। शरीर खत्म हुआ, सब खत्म, नए जन्म में कुछ काम आने वाला नहीं। कहने का मतलब अनंत सुख की प्राप्ति मृत्यु लोक में नहीं हो सकती। अपने आप को तर्क दो, मन तभी सुधरेगा। मन को समझाओ, यहाँ तू जो भी सुख की कामना करेगा, कुछ पल मिठाई मुंह में है, 1 मिनट मजा आएगा, जैसे ही गले नीचे उतरा फिर टेंशन, पचेगा कि नहीं पचेगा, आनंद, शुगर बढ़ा देगा तो, बीपी बढ़ा देगा तो, बस यही जीवन में अब रह गया है। ठीक है, तो इसलिए अनंत काल के सुख इस धरती लोक में नहीं है। अपने मन को समझाओ, मन को वैराग की ओर ले जाओ, बुद्धि को वैराग की ओर ले जाओ, ज्ञान की ओर ले जाओ। ज्ञान सुनोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अरे मनुष्य का जीवन बदल जाता है एक छोटे से इंसिडेंट को लेके। तो हमें तो ज्ञान से तो कितना कुछ बदलाव आना चाहिए। तो स्व परिवर्तन हमारा आखिरी मंजिल है। सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद। समय यहीं समाप्त होता है। आइए योग करते हैं, बेहद का योग करते हैं। मन को गहरे अंतर ध्यान में अथाह गहराइयों से वैराग्य की ओर ले जाएं और जितना हो सके मन की अथाह गहराइयों में, आत्मा की अथाह गहराइयों में ही परम शांति है, उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए।
वो सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम मेडिटेशन में, ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, आज हम एक संकल्प करने वाले हैं। आज हम सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने मन में जो भी आपको दुख दे रहा है, या आपके चिंता का विषय है, या आपको जो कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, आज उसको हम ख़त्म करने के लिए संकल्प करने वाले हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं सबसे पहले आंखें बंद करके रिलैक्स होके आत्मा में, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। संपूर्ण परम लाइट, परम प्रकाश के ओरा में हम आ चुके हैं। आत्मा के अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियां जागृत हो चुकी है। अब हम सभी बेहद की आत्माएं एक संकल्प करते हैं। आज इस वक्त मेरे मन के अंदर अनंत जन्मों से जितने भी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं
की जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है अनंत जन्मों की, चाहे वो इस जन्म की हो, चाहे कई जन्मों की हो, हर जन्म में हमने बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं, अज्ञान अवस्था में बहुत कुछ हमने ऐसे ऐसे संकल्प किए होंगे, चाहे आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए संकल्प किए हो, इंद्र पद को पाने के लिए किए हो, चाहे ब्रह्मा पद को पाने के लिए किए हो, चाहे तीनों लोक के मालिक बनने के लिए किए हो, चाहे अरबपति खरबपति बनने के लिए किए हो। हम ऐसे कई संकल्प जो भी हमारे कारण शरीर में जुड़े हैं, सिर्फ इच्छा प्राप्ति नहीं, इसके सिवाय बहुत बुरे संकल्प हमने किए होंगे अनंत जन्मों में, जानते अनजाने में, ज्ञान की अवस्था में तो नहीं किए होंगे, अज्ञान अवस्था में किए होंगे। ऐसे जितने भी संकल्प, विचार, रिकॉर्डिंग्स एक एक सेल के अंदर अगर वो हमारे अंदर है, तो इस वक्त मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ बेहद के परमपिता से, सत्य संकल्प बनने का प्रार्थना करता हूँ कि हे बेहद के परमपिता, हमें इतनी शक्ति प्रदान करे, अनंत शक्तियाँ प्रदान करे कि मेरे कारण शरीर में अनंत जन्मों का दुख, अनंत जन्मों की पीड़ा, अनंत जन्मों का टेंशन, स्ट्रेस जो भी है वो सब खत्म हो जाए। हे परमात्मा, हमें हर चीज़ से मुक्त करें, हर कर्म बंधन से मुक्त करें, चाहे वो सुख भोगने का हो, दुख भोगने का हो। अब हमें ना तो सुख चाहिए, ना तो दुख चाहिए। इस संसार का सुख सब टेम्पररी, टेम्पररी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ आप ही को चाहते हैं, बेहद के परमपिता आप ही को चाहते हैं। बाकी इस संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। हमें सबको इच्छाओं से मुक्त कर दे, कामनाओं से मुक्त कर दे, सभी अटैचमेंट से मुक्त कर दे। हे बेहद के परमपिता, इस संकल्प को आप पूरा करें। जन्मों जन्म के सभी दुखों और पीड़ाओं को आप हमें मुक्त करें, ताकि हम अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो सकें। हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएं, हर पल आपकी याद में रहें, परम आनंद की अनुभूति कर सकें, विश्व कल्याण के लिए हम अपने संकल्पों का योगदान कर सकें। जितनी भी शक्ति हम लगाना चाहें विश्व कल्याण में, हम उसे कर सकें, ऐसा हमें वरदान दीजिए। हमें ऐसा परम लाइट, परम प्रकाश दीजिए। हमें परम महाशांति की किरणें दीजिए, हमें परम महाशांति के पावर दीजिए, ताकि हम सभी मनोरोग से मुक्त हो जाएं, शरीर के रोग से मुक्त हो जाएं, सूक्ष्म शरीर हमारा एकदम क्लियर हो जाए, कारण शरीर के सभी रिकॉर्डिंग्स जो कि कर्म का कारण बनता है, वो सभी कर्म बंधन खत्म हो जाए। तो हे परमात्मा, बेहद के परमपिता, हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबसे ऊपर उठाइए। हमें अनंत शक्तियों से भर दीजिए, आध्यात्म की अनंत शक्तियाँ प्रदान करें। भौतिक जगत की इच्छाएं हमारी सब खत्म कर दें। सिर्फ आप ही के एक संकल्प की पावर से ही होगा। आप जब हमें हमारे संकल्पों में शक्ति प्रदान करेंगे, सत्य संकल्प स्वरूप हमें बनाएंगे, आप ही के समान हमें बनाएंगे, तभी ये खत्म होगा। नहीं तो मानव मन, मनुष्य का मन कभी भी इन भ्रमणा से, इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक वो परमात्मा कृपा ना करे, बेहद के परमपिता कृपा ना करे, बेहद के दादाजी कृपा ना करे, तब तक बिना कृपा ये मन कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो हे बेहद के परमपिता, हर पल हमें अनंत अनंत प्रकाश दे, अनंत अनंत लाइट दे, परम 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 महाशांति प्रदान करे, हर पल हमारे पे कृपा हमें देते ही रहे।
आपकी ब्लेसिंग्स हर पल हमें देते ही रहे, क्योंकि जब तक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तब तक कोई पावर नहीं मिलने वाला। यूनिवर्स कभी किसी को पावर नहीं देता। यूनिवर्स बनाने वाला जरूर देगा, लेकिन हमें उससे जुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे अनंत यूनिवर्सों को, अनंत मल्टीवर्सों को जो उसके रचयिता है, वो हमारे बेहद के परमपिता, हमारे आत्मा के रचयिता, वही हमको परम 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 महाशांति प्रदान करेंगे। उन पे पूरा विश्वास और निश्चय के साथ हम सत्य संकल्प स्वरूप को धारण करते हुए एक ही संकल्प, हे परमात्मा मुझे भी आप अपनी तरह बना दे। बस एक ही चीज, हे परमात्मा मुझे सभी द्वंद्वों से मुक्त करके अपनी तरह बना दे, और इस मृत्यु लोक से हम सबको, समस्त दुनिया को, समस्त मृत्यु लोक में रहने वाले सभी जीवों को बेहद की दुनिया में ले जाए, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाए, सभी आत्माओं का कल्याण करवा दे। हे परमात्मा सभी आत्माओं का कल्याण करे, सभी जीवों का कल्याण करे, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करे। इस समय को जल्दी से जल्दी परिवर्तित करे, इस मृत्यु लोक को अमर लोक बनाए। इस समय जो धरती पे हो रहा है, जितने भी सभी जीव तो अभी दुखी ही है, सबके दुखों का अंत करे, पूरे मृत्यु लोक को अमर लोक बनाए। महापरिवर्तन का ये संकल्प सबको करते रहना है। बेहद के परमपिता के सरेंडर में जाके ही ये होगा। संपूर्ण सरेंडर की अवस्था, समर्पण की अवस्था। हे परमात्मा अब तू ही हम सबको इस भव सागर से बाहर निकाले, इस भव सागर से हम सबको बाहर निकाल ले, ताकि हम इस भव सागर से, इस मृत्यु लोक से जल्दी सभी अपनी अमर लोक में बेहद की कला के परम धाम में हम पहुँचे। हे बेहद के परम पिता अनंत अनंत शक्तियाँ प्रदान करें, अनंत अनंत शक्तियाँ प्रदान करें, सबको परम लाइट, परम प्रकाश प्रदान करें, सबको परम परम शांति प्रदान करें। पूरे हमारे ब्रह्मांड को पूरा लाइट से भर दे, परम प्रकाश से भर दे, परम परम शांति से भर दे।
संपूर्ण पृथ्वी परम परम शांति से भरती जा रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बनता जा रहा है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बनता जा रहा है। हे बेहद के परमपिता, सभी को, सभी मनुष्यों को परम शांति प्रदान करें, परम लाइट, परम प्रकाश प्रदान करें। सबको इतनी हिम्मत प्रदान करें कि इस वक्त जो भी दुख इस संसार में है
इससे वो निपट सके। सबकी अंतरात्मा जागृत हो जाए, सबके मन शुद्ध हो जाए, सबके चित्त शुद्ध हो जाए, सभी आप ही की शक्ति से जागृत हो जाए, समय परिवर्तित हो जाए। समय टीचर बनने से अब शांति के रास्ते पे समय आगे बढ़े। समय शांत होके धीरे धीरे चारों ओर परम शांति फैलाए। हे बेहद के परमपिता, आपके एकमात्र संकल्प से समस्त सृष्टि एक ही पल में बदल सकती है। हे बेहद के परमपिता, सबको परम शांति का मार्ग मिले, सबको परम शांति मिले, सबको परम लाइट मिले, सबको परम प्रकाश मिले। हे बेहद के परमपिता, सबको परम 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 शांति प्रदान करें। हे परमात्मा, हम सबको अनंत दुखों से मुक्त करें। मन की सभी अवस्थाओं से, सभी अटैचमेंट से, कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त करें। हे बेहद के परमपिता, हमारे आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति भर दे। हे बेहद के परमपिता, हमारे आत्मा में अनंत अनंत लाइट भर दे, हमारी आत्मा की अनंत ऊर्जाओं को जागृत कर दे। हे बेहद के परमपिता, हम सबको जीवन मुक्ति में लेके जाएं, बेहद की कला के परम धाम में लेके जाएं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, महाब्रह्मांड को, परम महाब्रह्मांड को, पूरा मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक धीरे धीरे अमर लोक हो जाए। हे बेहद के परमपिता, अनंत शक्तियाँ प्रदान करें, अनंत लाइट प्रदान करें, परम 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 शांति प्रदान करें। हे बेहद के परमपिता, परम 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 शांति प्रदान करें, परम 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 शांति प्रदान करें, परम 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 शांति प्रदान करें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम परम परम
महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बेहद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चलिए कल मिलते हैं रात को 10 बजे। गुड नाइट।